यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं ड्रामा को। ड्रामा क्या होता है, क्या इसके मीनिंग होते हैं, क्या फॉर्म होते हैं, ड्रामा को कैसे परफॉर्म किया जाता है, कितने इसके टाइप होते हैं, और साथ ही हम लोग इसका क्विज कंप्लीट करेंगे। राइट, तो एक कंप्लीट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाने वाला है। इससे पहले जो हम लोगों ने सेशन किया था उसमें हम लोगों ने एलजी के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि एक मॉर्नफुल फॉर्म होता है पोइट्री का। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो ऊपर जरूर से आई बटन पर क्लिक करके उस सेशन को आप विजिट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, सोनेट, एलजी, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश लिटरेचर टर्म होते हैं। कुछ बेसिक फॉर्म या बेसिक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ड्रामा की यदि बात करेंगे तो डेफिनेशन आप देखेंगे, ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। मतलब एक स्पेसिफिक मोड हो सकता है फिक्शन का जिसे आप परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म कैसे कर सकते हैं? एक प्ले के रूप में कर सकते हैं, थ्रू डायलॉग और परफॉर्मेंस के रूप में। परफॉर्मेंस देकर आप इसे मतलब एक अपना बोल सकते हैं ना, कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं या जो भी अपने आसपास के इन्वायरमेंट में चल रहा है उसको एक ड्रामा के फॉर्म में परफॉर्म करना ही क्या कहलाता है? ड्रामा कहलाता है। राइट, और यदि इसका अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके दो टाइप होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग आप इसके यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इन मॉडर्न पॉप कल्चर की यदि हम लोग बात करें, इट मीन्स अ जॉनर ऑफ फिल्म और टेलीविजन दैट डील्स विद अ सीरियस ऑफ अ नेगेटिव इमोशंस। यहाँ पर बताया गया कि ड्रामा का जो सबसे पहला मीनिंग होता है वो ये समझा जाता है कि फिल्म और टेलीविज़न पर आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कोई सीरियस इशू चल रहा है ना, कुछ नेगेटिव इमोशंस वगैरह यदि हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो ड्रामा होता है। मॉडर्न पॉप कल्चर में इसे माना जाता है ड्रामा। ठीक है, कुछ नेगेटिव इमोशन, कोई सीरियस मैटर चल रहा है ना, वो सारी की सारी चीज़ें बोली जाती है ड्रामा को। अभी और भी चीज़ें होती है इसके अंदर। ये फर्स्ट मीनिंग है ड्रामा का, इट्स द अपोजिट ऑफ कॉमेडी विच इज़ जस्ट फॉर लव। कॉमेडी क्या होती है? जस्ट आपको हंसाने का पर्पस होना, है ना, आप हंसे खुश रहें, आपका मनोरंजन हो, लाइक इंटरटेनमेंट हो। इसका जस्ट अपोजिट माना जाता है मॉडर्न पॉप कल्चर के अंदर ड्रामा को। ठीक है, ड्रामा रिफर्स ओनली टू द फिल्म एंड टेलीविजन, नॉट नॉवेल्स और अदर प्योरली रिटन आर्ट फॉर्म। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रामा जो होता है फिल्म और टेलीविज़न पर ही परफॉर्म किया जाता है। कभी भी इसका नॉवेल वगैरह यानी कि जो उपन्यास वगैरह है उसका कभी भी ड्रामा आप नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामा के अंदर। ठीक है, और अदर प्योरली रिटन आर्ट फॉर्म, इनमें ये ड्रामा नहीं होता है। ये पहला टाइप हो गया। और यदि टाइप बात करें सेकेंड टाइप की, तो इट वॉज एनी काइंड ऑफ फिक्शनल परफॉर्मेंस, यूजुअली अ प्ले बट ऑल्सो इंक्लूडिंग शॉर्ट स्किट शोज, म्यूजिक etc। मतलब क्या बताया गया, ये फिक्शनल परफॉर्मेंस भी हो सकती है जिसमें आप एक प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर आप शॉर्ट स्कीट्स को भी, लाइक छोटे जो फॉर्म होते हैं ड्रामा की, स्कीट बोलते हैं। राइट, शॉर्ट स्कीट को इंक्लूड कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी एक छोटे से टॉपिक पर आपको कोई मैसेज डिलीवर करना है, आप उस पर एक स्कीट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई भी शो आप परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल फॉर्म यहाँ पर हो सकता है। एनीथिंग विथ एक्टर्स काउंटेड एज ड्रामा इवन बेट इट व्हेन इट वाज अ कॉमेडी। ठीक है, अब ये कॉमेडी का फॉर्म भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ से क्या चीज़ें पता चली, ड्रामा क्या होगा। तो ड्रामा की यदि आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं, इट इज़ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे आप परफॉर्म कर सकते हैं प्ले के रूप में, म्यूजिकल फॉर्म में, कॉमेडी फॉर्म में, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ड्रामा कैटेगरी के अंदर कंसीडर की जाती है। पुराने समय में या फिर मॉडर्न पॉप कल्चर की माने तो वहाँ पर सीरियस ऑफ एंड नेगेटिव इमोशंस वगैरह को काउंट किया जाता था कि ये जो होंगे ये ड्रामा कैटेगरी में होंगे। लेकिन बात करें कुछ अदर फॉर्म की, लाइक हॉलीवुड वगैरह की बात करें, तो दशकों से चला आ रहा है। इसमें कॉमेडी हो सकती है, कोई भी फॉर्म हो सकता है आपका, म्यूजिकल चीज़ें हो सकती है, रोमांटिक फॉर्म हो सकता है, थ्रिलिंग हो सकता है ना, कोई भी ड्रामा यहाँ पर हो सकता है, वो इसका रूप ले सकता है। ठीक है, अभी हम लोग टाइप समझेंगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी कि ड्रामा में आप कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने देखा है हॉलीवुड जो है कई समय से इसको आगे लेकर आता रहा है, प्रोड्यूस करता रहा है। इसमें कई सारे एक्सट्रीम लेवल के अलग अलग टाइप के डाइवर्स, मतलब अलग अलग टाइप के आपको ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं रोमांटिक। ड्रामा का एक टाइप रोमांटिक फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर जो सीरीज़ पूरी बनती है उसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप आप समझ सकते हैं एक रोमांटिक फॉर्म होता है। एक थ्रिलिंग एक्शन बेस्ड होता है। आपने मूवी देखा है जैसे कि, जैसे आप ड्रामा को भी समझ सकते हैं। कुछ थ्रिलिंग चीज़ें बताई गई है, कुछ ऐसा वर्क बताया गया है जो है हम लोग बोलते हैं ना तूफानी कार्य टाइप का। थ्रिलिंग काम हो सकता है, एक्शन बेस्ड आपका ड्रामा यहाँ पर हो सकता है। पहला रोमांटिक, सेकेंड आपका थ्रिलिंग एक्शन बेस्ड होना। थर्ड जो आपका होता है क्राइम ड्रामा हो सकता है। क्राइम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कि इसने इसको मार दिया, फिर उसमें पूरा सस्पेंस बना हुआ है। राइट,
तो ये क्राइम ड्रामा होता है। बस इसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई गई है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ लेते हैं। क्राइम ड्रामा हो सकता है, हिस्टोरिकल ड्रामा हो सकता है कि जो सिविल वॉर हुआ था वो कैसे हुआ था, कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो हिस्टोरिकल ड्रामा जो हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है, उस पर भी हम लोग ड्रामा देख सकते हैं, राइट। तो ये ड्रामा के टाइप हो गए। सबसे पहला टाइप आपने कौन सा पढ़ा, रोमांटिक फॉर्म होता है, थ्रिलिंग एक्शन बेस्ड होता है। तीसरा क्राइम ड्रामा होता है। फोर्थ आपका हिस्टोरिकल ड्रामा होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अच्छा ड्रामा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर अपनी लैंग्वेज में हम लोग समझें तो जब भी ड्रामा परफॉर्म किया जाता है तो उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, उसके पीछे का पर्पस होता है लोगों का मनोरंजन करना। कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों की जो बिजी लाइफ होती है उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेकर आए, साथ ही साथ उनको कुछ सीखने को भी मिले, साथ ही साथ कुछ मैसेज भी मिले, ठीक है। ये हमारे कंट्री की तो नहीं, लेकिन अदर कंट्री यूके यूएस की बात करें तो वहाँ पर ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंस ये भी माना जाता है कि ड्रामा के माध्यम से बहुत सारी चैरिटी होती है ना। वो दान वाली जो चीज़ें होती है वो ड्रामा के माध्यम से वो अपनी जो भी शॉर्ट स्टोरी स्किट वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं उसके माध्यम से वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चैरिटी का और इनका भी बहुत अच्छा माध्यम यहाँ पर ड्रामा हो सकता है, ठीक है। तो ये ड्रामा के इम्पोर्टेंस हो गए कि आप इसकी वजह से जो है कुछ अच्छी चीज़ें आप एक एंथुसियास्टिक आशावादी हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आप यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। बेसिकली इंटरटेनमेंट पर्पस, मनोरंजन के पर्पस से इसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये ड्रामा का इम्पोर्टेंस हो गया। और क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब ड्रामा से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होगी, वैसे हम लोग सारा क्विज़ आपका कंप्लीट करेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार का जो टॉपिक आता है तो कैसे क्विज़ आपकी बन सकती है, राइट। रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो मेलो ड्रामा क्या होता है, इसका एग्जांपल तो आप बहुत अच्छे से अपनी टीवी जो सीरियल्स होते हैं उसमें समझ सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हीरोइन कितना मेलो ड्रामा कर रही है। मेलो ड्रामा इन द सेंस कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का ड्रामा उसमें परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप समझो कि हीरोइन जो है दूध गर्म कर रही है, इधर से दूध उबल रहा है, तो वो हम लोग बोलते हैं ना कि सीरियल में ऐसा दिखाते हैं कि दूध उबल जाता है तो अपशगुन होता है, उधर उसके साथ उसके पति के साथ कुछ बुरा हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कितना एक्सट्रीम लेवल का मेलो ड्रामा दिखाया है इस सीरियल के अंदर, राइट। तो वही चीज़ें होती है, मतलब बहुत एक्सट्रीम, बहुत अप लेवल की चीज़ें उसमें दिखाई जाती है ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें होती है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उस ड्रामा के वो ऐसा ही बिहेव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, इस प्रकार का जितना भी चीज़ें होगी। कोई विलन होगा तो वो भी अपने एक्सट्रीम लेवल पर अपने कार्य करेगा। हीरोइन होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होगी, मतलब इतना नहीं होना चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस, आप गोपी बहू को देख सकते हो, है ना, वैसी वाली चीज़ें होती है तो उसे मेलो ड्रामा बोला जाता है। मतलब ड्रामा का भी जो एक्सट्रीम लेवल होता है वो आपका मेलो ड्रामा होता है, राइट। चलो ट्रेजेडी की बात करें, ये कुछ नई टर्म्स है जो आपके ड्रामा में आती है। मॉडर्न ड्रामाज आर समवॉट सिमिलर टू द एंशियंट आर्ट फॉर्म द ट्रेजेडी। मतलब आप ट्रेजेडी देखते हैं ना कि आगे क्या होगा, कुछ चीज़ें बनी रहती है, अच्छा ये चीज़ें कैसे होगी, है ना, ट्रेजेडी चल रही है, वाद विवाद चल रहा है उस चीज़ पर, तो वो भी एक फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं ट्रेजेडी का। पुरानी चीज़ों को आज उठा कर लाया गया है जिन पर वाद विवाद चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके ट्रेजेडी के अंदर आती है। ड्रामाज ट्रेजेडीज जो होती है वो डील करती है विथ नेगेटिव इमोशंस एंड ऑफन कॉजेज सैडनेस, एंजाइटी एंड पिटी इन द ऑडियंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऑडियंस के अंदर डाली जाती है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप इस प्रकार का ड्रामा देखते हैं ट्रेजेडी वाला, तो उसमें प्रेफर किया जाता है कि आप कॉमिक सेंस जरूर से डालें, ठीक है। जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, कॉमिक फॉर्म या कॉमिक सेंस ज़रूर से डालें। मतलब कि जब भी आप इस प्रकार की चीज़ें जिसमें बहुत सारी नेगेटिव से चीज़ें दिखाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, तनाव वाली सिचुएशन उसके अंदर बना रखी, तो उसके अंदर प्रिफर किया जाता है ड्रामा के अंदर कि आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी डालें, कुछ चीज़ें इंटरटेनमेंट पर्पज़ से कुछ ऐसा डायलॉग डाल दे जिससे लोग जब कोई भी उसे देख रहा हो तो उसे हंसी आए, थोड़ा बहुत माहौल परिवर्तित हो, ठीक है। तो ये इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ट्रेजेडी जब भी टाइप बनाया जाता है ड्रामा का तो उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है उसे कॉमिक फॉर्म में भी लेकर आया जाए, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप हो गया। आगा नेक्स्ट जो टाइप होता है वो होता है ड्रामेडी। अब ये क्या होता है, ये हाफ वे होता है कॉमेडी और ड्रामा के बीच में। कॉमेडी भी होगी और उसमें ड्रामा भी परफॉर्म किया जाएगा, इन दोनों के बीच का होता है ड्रामेडी। ऑल ड्रामाज हैव अ लिटिल कॉमेडी इन देम, वही कॉमिक रिलीफ आपका वही होता है। मतलब आप उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डालें, कुछ ऐसे डायलॉग डालें, लेकिन डायलॉग ऐसे डालें जो ऐसा ना लगे कि इस सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है या फिर अलग से जोड़ दिए गए, उस ट्रेजेडी से रिलेटेड ही या उस कॉमेडी उस ड्रामा से रिलेटेड ही कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस डायलॉग आपको यहाँ पर डालने होंगे, ठीक है। ताकि सीरियस मूवमेंट में थोड़ी सी जो भी हमारा सीरियस मोमेंट चल रहा है उसमें थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लेकर आए, ठीक है।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ड्रामेडी का मतलब क्या होगा, जिसमें कॉमेडी भी होगी, जिसमें ड्रामा भी होगा, लेकिन साथ में कॉमिक रिलीफ को भी ऐड किया जाएगा, वो होता है हमारा ड्रामेडी करके, ठीक है। जोक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ मतलब सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं हंसी मजाक भी है, ड्रामा भी है, ठीक है। इसमें रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है कॉमेडी से, हंसी मजाक से ये स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना ड्रामा ने एक नया ही टर्न ले लिया, उसमें किसी के रिलेशन के बारे में बता दिया है, कुछ और चीज़ें उसके अंदर डिफाइन कर दी। ऐसा लग रहा था कॉमेडी ड्रामा होगा, लेकिन ये कुछ और ही निकला। तो उन दोनों का मिक्सचर होता है जिसे हम लोग ड्रामेडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ड्रामा को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। लाइक हमने पढ़ा था एलर्जी को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, मतलब कैसे लिखा जाता है, राइट। उसी तरीके से ड्रामा की भी कुछ स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है आप कैरेक्टर को समझे। आप स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैरेक्टर से करें कि आपके कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए जो यूनिक हो, यूनिक इन द सेंस कि जब आपका ड्रामा मतलब स्टार्ट होने वाला हो तो लोगों को जानने की इच्छा हो कि अच्छा इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, राइट। तो कैरेक्टर काफ़ी यूनिक होना चाहिए, है ना। और जब आप कैरेक्टर लें तो लेस देन 10 लें, क्योंकि ये ड्रामा है, मूवी नहीं है, तो कैरेक्टर भी काउंटिंग भी उस हिसाब से होगी। लेस देन 10 कैरेक्टर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर हो सकते हैं, है ना। जो मेन कैरेक्टर होंगे वो 10 से कम होना चाहिए। हम लोग भी मूवी में देखते हैं कि अगर 10-12 एक्टर हो गए तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सेम एज इट इज़ ड्रामा में भी होता है कि आप लेस देन 10 कैरेक्टर को लीजिए, है ना। और जो कैरेक्टर हो वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि दो हीरोइन हो गई, दोनों में सेम क्वालिटीज़ है, दोनों में कुछ यूनिक यूनिक क्वालिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिक होना चाहिए, लाइफ लाइक होना चाहिए, हमारे जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, आसपास के सराउंडिंग को कनेक्ट करता हुआ एक ड्रामा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें बेसिक सी चीज़ याद रख सकते हो कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। जब भी आप ड्रामा बनाएं या ड्रामा लिखें तो सबसे पहले फोकस किस पर करना है, कैरेक्टर के ऊपर करना है। अब यहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करें, राइट। कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पर की गई है कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। बीच बीच में जैसे कि कोई भी स्टोरीज होती है तो वो किसके अराउंड होती है, कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड होती है। बीच में वाद विवाद चल रहा है, डिबेट चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो बीच में कुछ नई चीज़ें आप ऐड करें जिससे लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जागृत हो, लोग क्यूरियस हो कि किस प्रकार से चीज़ें हमारे पास चल रही है, या फिर हमारे आसपास में जो चीज़ें चल रही है, लाइक पॉलिटिकल कुछ वाद विवाद चल रहा है ना। जैसे कि अभी सारी चीज़ों को पर्सनलाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट जितनी भी एजेंसीज वगैरह होती है उनको पर्सनलाइज किया जा रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग अपने ड्रामा में वो वाली डाल सकते हैं, तो लोगों का थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट जागृत होगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों के इंटरेस्ट का हो, है ना। तीसरा पॉइंट, डोंट फॉरगेट अबाउट कॉमिक रिलीफ। वही कॉमिक रिलीफ मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या मनोरंजन की चीज़ें आप डालें, मनोरंजन की चीज़ें जिससे लोगों को इतना बड़ा कुछ चल रहा हो, मतलब कोई सैड टाइप का हमारा ड्रामा हो जिसमें लोगों को थोड़ा हंसने का मौका दिया जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें कि आप यहाँ पर किस चीज़ को नहीं भूलें, कॉमिक रिलीफ को नहीं भूलें, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पस से या फिर कुछ फ़नी स्टेटमेंट, फ़नी डायलॉग्स वगैरह आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रामा के कुछ तरीके हो गए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कहाँ से स्टार्ट किया था एक बार से देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्विज स्टार्ट करेंगे। ड्रामा क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, राइट। जो सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड यहाँ पर बताया गया था कि ड्रामा दो अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं। एक तो जो बहुत सीरियस इशू, बहुत नेगेटिव इमोशंस को और इन चीज़ों को बताता हो। सेकंड टाइप हो सकता है कि आप इसे कॉमेडी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्किट फॉर्म में ले सकते हैं, शोज़ फॉर्म में ले सकते हैं, म्यूजिकल फॉर्म में ले सकते हैं। फिर ड्रामा के टाइप देखें, रोमांटिक फॉर्म होता है, थ्रिलिंग एक्शन बेस्ड हो सकता है, क्राइम ड्रामा, क्रिमिनल सीरीज रिलेटेड होती है ना, वो हो सकती है, हिस्टोरिकल ड्रामा यहाँ पर हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, राइट, उसमें लव, केयर, कंसर्न, ये सारी चीज़ें दिखे, साथ ही डेंजर, ये सारी चीज़ें दिखे, मतलब एक इंटरटेनमेंट पर्पस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। मेलो ड्रामा देखा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का ड्रामा उसमें दिखाया जाता है ना, वो धूम ता ना वाले सीन क्रिएट होते हैं। ट्रेजेडी हो गई, है ना, ट्रेजेडी हम लोग कुछ ऐसी दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो रिलेवेंट नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रेजेडी कनेक्टेड हो जाएगी। ड्रामेडी जो कॉमेडी और ड्रामा का मिक्सचर होगा। ड्रामा को कैसे स्टार्ट किया जाए, सबसे पहले कैरेक्टर आप ढूंढें। कैरेक्टर आपके 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सारे ही कैरेक्टर आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए हर एक में अपनी एक यूनिक क्वालिटी हो, है ना। इंट्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, आप कॉन्फ्लिक्ट को बीच में इंट्रोड्यूस करें और कॉमिक रिलीफ देना ना भूलें, ओके।
चलो अब हम लोग क्विज यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हाउ वुड यू डिफाइन ड्रामा? अगर आपको बोला जाए कि लाइक वही ड्रामा की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन टू पीपल और ग्रुप, दो लोगों के बीच में वाद विवाद होना, आर्ग्यूमेंट होना, क्या ये ड्रामा का टाइप हो सकता है? अ सीरीज ऑफ स्टोरीज फॉर टीवी ओनली, क्या सिर्फ ये टीवी के लिए ही होता है? अ स्टोरी डिजाइंड सॉली टू बी परफॉर्म्ड इन अ थिएटर, क्या ये सिर्फ थिएटर में यानी कि ओनली थिएटर के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा? A written work that is mean to be acted on a stage, in TV और in the movies, मतलब आप एक ऐसा रिटर्न वर्क करते हैं जिसको आप स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हो, जिसको आप टीवी पर दिखा सकते हो, जिसको आप मूवी में दिखा सकते हो। डेफिनेटली यही तो ड्रामा होता है। ये आपका हो सकता है, लेकिन इसने यहाँ पर ओनली बोला है, यहाँ पर भी इसने ओनली बोल दिया। सॉरी मतलब ओनली परफॉर्म करना थिएटर में, तो ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर तो आर्ग्यूमेंट की बात करी, वाद विवाद की बात कर दी कि दो लोगों के बीच में यदि वाद विवाद होगा तो वो ड्रामा होता है, राइट। तो गलत है। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो और इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज अ प्ले राइट? प्ले राइट कौन मतलब क्या होता है? प्ले राइट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स इन अ ड्रामा, एक ऐसा पर्सन जो कि ड्रामा परफॉर्म करता है। अ पर्सन हु फाइनेंस अ ड्रामा, मतलब ड्रामा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है उसके लिए। अ पर्सन हु राइट्स अ ड्रामा, आप इसको हिंदी में नाटककार बोल सकते हैं, राइट। तो आई थिंक चीज़ें अभी क्लियर होगी। अ पर्सन हु राइट्स ड्रामा, जो ड्रामा को लिखता है ना, स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। अ पर्सन हु क्रिटिक अ ड्रामा, मतलब क्रिटिक मतलब कि उसकी समीक्षा करना, उसका एनालिसिस करना कि अच्छा ड्रामा कैसे बना है, ठीक है। तो प्ले राइट कौन होता है? जो ड्रामा को लिखता है। हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट क्या होता है? वन ऑफ द सेवरल ब्रॉड टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस लाइक सिंगिंग, ग्रुप, मैजिक एक्ट, ईटीसी, क्या ये एक्ट होता है? एनी फॉर्म ऑफ थिएटिकल एंटरटेनमेंट, वन ऑफ द मेन डिवीजन ऑफ अ प्ले, अ डिवीजन इन अ प्ले ड्यूरिंग विच देयर इज अ नो चेंज ऑफ सीन और ब्रेक इन टाइम। तो आपको बताना है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। एक्ट मतलब आप एक अपना एक्ट कर रहे हैं, एक्ट मतलब एक परफॉर्मेंस देने वाली बात हो रही है। हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ द मेन डिवीजन ऑफ द प्ले, यही होता है एक, मतलब आप अपनी क्या देख रहे हैं वहाँ पर? परफॉर्मेंस देख रहे हैं, जो भी एक्टर वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ द मेन डिविजन्स ऑफ द प्ले, जो आप प्ले देख रहे हैं, जो आप ड्रामा देख रहे हैं, उसमें जो मेन डिवीजन होगा वो आपका कहलाएगा एक्ट। इसी तरीके से छोटे छोटे से शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक प्रॉप क्या होता है, मेलोड्रामा क्या होता है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं ड्रामा से। हम लोग सारे ही क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वन ऑफ द मेन डिविजन्स ऑफ अ प्ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ड्रामा, आपने ड्रामा के कई टाइप देखे, लाइक ट्रेजेडी फॉर्म हो सकता है, एक्शन बेस्ड और थ्रिलिंग बेस्ड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ड्रामेडी हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, क्लासिकल ड्रामा हो सकता है, मेलो ड्रामा हो सकता है। तो हमने देखा था कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें सारे ही इमोशन अपने एक्सट्रीम पर होते हैं, अपने टॉप पर होते हैं, राइट। कोई इमोशनली किसी पर अत्याचार कर रहा है तो वो बहुत अति अत्याचार कर देगा, क्या वो ट्रेजेडी होता है? नहीं। क्या वो ड्रामेडी मतलब कॉमेडी और ड्रामा का फॉर्म होता है? नहीं। क्या वो क्लासिकल ड्रामा होता है? नहीं, वो तो मेलो ड्रामा होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, विच इज मेलो ड्रामा। लाइक गोपी बहू और राशि की खटपट मेलो ड्रामा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। डायलॉग क्या होते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि डायलॉग बाजी हो रही है, इसका आपको डेफिनेशन बतानी है। अब द इंटरनल थॉट्स ऑफ अ वन और मोर एक्टर्स, शॉर्ट ड्रामेटिक वर्क परफॉर्म्ड बाय वन एक्टर, conversation between two or more people, or one or more characters are killed on a stage। क्या होता होगा डायलॉग? देखो पहला वाला ऑप्शन तो ये बोल रहा है द इंटरनल थॉट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, मतलब कुछ एक्टर या कुछ बहुत सारे जो एक्टर हैं वो क्या सोचते हैं, उनके इंटरनल थॉट प्रोसेस को डायलॉग बोला जाता है? नहीं। शॉर्ट ड्रामेटिक वर्क परफॉर्म बाय वन एक्टर, वो कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहा है, उसे डायलॉग बोला जाएगा। कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, उससे हम लोग डायलॉग बोलेंगे। डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। वन और मोर कैरेक्टर आर किल्ड ऑन अ स्टेज, यदि कैरेक्टर को या किसी भी एक्टर को या जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनको स्टेज पर मार दिया गया, क्या ये डायलॉग होता है? नहीं। हम लोग तो बिल्कुल बेसिक से समझ पा रहे हैं। कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, जब दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है तो उसे डायलॉग बोला जाता है। अब बताएंगे मोनोलॉग क्या होता है, क्योंकि देखो
जो हमारा डायलॉग होता है, डाई का मतलब होता है दो, और दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत होना डायलॉग होती है। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना। अब आप इसका अर्थ समझ चुके, है ना। अब आप इसका ऑप्शन देखिए और आंसर करें। सबसे पहला ऑप्शन है द पीपल हु वॉच द प्ले, लाइक हम लोग, हम ऑडियंस है, हम लोग यदि ड्रामा को देख रहे हैं या प्ले को देख रहे हैं, क्या इसे मोनोलॉग बोला जाएगा। स्पीच या फिर लाइंस डिलीवर्ड बाय वन एक्टर ईदर अलोन और अनइंटरप्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब कोई कुछ नहीं ये बोल रहा है, आसपास के सब एक्टर, हमारी हीरोइन वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है, हीरो अपना स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा है, दैट्स कॉल्ड मोनोलॉग। तीसरा है वन कैरेक्टर इज किल्ड ऑन स्टेज, किसी एक कैरेक्टर को स्टेज पर मार दिया गया। अ ब्रेक बिटवीन एक्ट इन अ प्ले, जब भी प्ले चल रहा हो तो उसके बीच में ब्रेक दिए गए हैं। आपको पता है मोनो मतलब वन, जब हीरो हीरोइन या पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति अपना स्पीच दे रहा होगा और उसको बीच में कोई भी इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, डिस्टर्ब मतलब कि परेशान नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं, उसको टोकेगा नहीं, राइट। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हमारी मोनोलॉग होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पीच या फिर लाइंस डिलीवर्ड बाय वन एक्टर। याद रखना वन एक्टर ही आपका मोनोलॉग होगा जो कि क्या करेगा, स्पीच को डिलीवर करेगा। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे करेक्ट हुआ। बाकी सारे तो आपको दिख रहा है कि जो वॉच करते हैं वो तो ऑडियंस होती है ना। कैरेक्टर को किल करने की बात हो रही है और ब्रेक की यहाँ पर बात हो रही है। अगला आपको बताना है प्रॉप का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज अ प्रॉप इन अ थिएटर और इन अ ड्रामा। आगे आपको ये भी दिया जा सकता है, इन अ थिएटर और इन अ ड्रामा मीनिंग आपका सेम होगा। अनादर नेम फॉर द नैरेटर इन अ ड्रामा, जो नैरेटर होगा उसके लिए एक शब्द होता है प्रॉप। रिस्पेक्ट गिवन टू द एक्टर्स इन अ ड्रामा, ये आपका सेकेंड ऑप्शन। आप जो एक्टर्स होते हैं यदि आप उनको रिस्पेक्ट देते तो क्या आप उन्हें प्रॉप बुलाते हैं। अ फैन लाइक डिवाइस दैट हेल्प्स एन एयरक्राफ्ट फ्लाई, मतलब एक जो हम लोग वो यूज़ करते हैं ना फैन वगैरह जो हवा में जाता है ना, एयरक्राफ्ट फ्लाई के लिए मदद करता है, क्या वो फैन है। एन ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अ ड्रामा टू एनहेंस द सेटिंग, क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। मतलब यदि आपने नहीं सुना है फिर भी आप तुक्का लगा सकते हो। देखो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, एन ऑब्जेक्ट यूज इन अ ड्रामा टू एनहेंस द सेटिंग। बेसिकली प्रॉप हर जगह यूज़ होता है, अलग अलग नाम से यूज़ होता है। यदि हम लोग अपनी लैंग्वेज में प्रॉप की बात करें तो प्रॉप एक प्रकार का इस प्रकार का डिवाइस होता है, लाइक मुझे क्या करना है, कुछ भी चीज़ों को हैंग करना है, मैं कुछ चाह रही हूँ, मेरा बड़ा सा बक्सा है उसको टिकाना है, तो उसको सहारा देने के लिए इस प्रकार का एक पोल टाइप होता है, उसको प्रॉप बोला जाता है, जो इसके सहारे टिक जाएगा। मतलब मेरा जो बॉक्स इस प्रॉप के सहारे टिक सकता है। अब यदि हम लोग थिएटर और ड्रामा के अंदर अगर बात करें प्रॉप की, तो प्रॉप किसी भी प्रकार का डिवाइस हो सकता है, लाइक आपको पर्दे टांगने, आप अच्छा सा दिखाना चाहते हैं कि ट्रेन चल रही है, उसके आगे से सलमान खान को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पीछे ग्रीन पर्दा लगा देंगे, उसे आप प्रॉप बोल सकते हैं। मतलब जितनी भी सेटिंग की जाती है ना, एन ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अ ड्रामा टू एनहेंस द सेटिंग, हमारा जो पूरा बोल सकते हैं ना थिएटर है उसकी यदि सेटिंग करनी है तो उसके लिए जो आप यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो सारे आपके प्रॉप कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो ये प्रॉप का मीनिंग हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं स्क्रिप्ट क्या होती है। ड्रामा के अंदर यदि आप बात करें स्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होगा, द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ स्टेज प्ले, स्क्रीन प्ले और ब्रॉडकास्ट, मतलब एक रिटर्न टेक्स्ट लिखा हुआ फॉर्म, रिटर्न फॉर्म। दूसरा है कर्सिव राइटिंग, कर्सिव राइटिंग यूज्ड टू एम्बेलिश अ ड्रामा, काउंटरफिट मनी यूज्ड एज अ प्रॉप इन अ ड्रामा, और अ प्रिस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर अ प्रॉप इन अ ड्रामा। तो देखो स्क्रिप्ट का मीनिंग हमें पता है, स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई कोई भी चीज़। हम लोग बोलते हैं ना जल्दी से स्क्रिप्ट पढ़ लो, आपका शूट रेडी है, मूवीज़ में या हमने सीरियल में सुना ही होगा ये वाली चीज़, है ना, कि जल्दी से स्क्रिप्ट आपकी रेडी कर लो क्योंकि आपका शूट रेडी हो रहा है, राइट। तो ये रिटर्न टेक्स्ट होता है ऑफ अ स्टेज प्ले, स्क्रीन प्ले और ब्रॉडकास्ट के लिए रिटर्न टेक्स्ट, मतलब कि आपको बोलना क्या, जब आप एक्टिंग कर रहे होंगे तब आपकी स्क्रिप्ट क्या होगी, है ना, रसोड़े में कौन था वैसी वाली चीज़ है, राइट। तो वो स्क्रिप्ट होती है। अगली बात करेंगे कॉमेडी। कॉमेडी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ कॉमेडियंस कोलाबरेट ऑन अ स्टैंड अप रूटीन, स्टैंड अप रूटीन के लिए वो कोलाबरेट करते हैं बहुत सारे कॉमेडियन मिलकर, है ना। अ सीरियस कॉमेडियन आप देख सकते हैं, आपके कपिल शर्मा हो गए, है ना, वो बहुत सारे कॉमेडियन मिलकर कोलाब्रेशन कर रहे हैं ताकि वो साथ में कॉमेडी कर पाएँ, स्टैंड अप कॉमेडी कर पाएँ, ठीक है। अ सीरियस और सॉलेम प्ले, टीवी शो और मूवी यहाँ पर हो सकती है। अ सिंगल कॉमेडियन डिलीवर्स अ स्टैंड अप रूटीन ऑन अ स्टेज, अ ह्यूमरस प्ले, टीवी शो और मूवी, कुछ भी हो सकता है, हास्यप्रद प्ले हो सकता है, टीवी शो हो सकता है, मूवी हो सकता है, वो सारे के सारे आपके कॉमेडी का हिस्सा बन जाएंगे। तो बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। कॉमेडी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ड्रामा का ही टाइप होगा, वो स्क्रीन प्ले हो सकता है, वो टीवी शो हो सकता है, मूवी हो सकती है, ड्रामा के अंदर स्कीट हो सकती है
है ना, किसी भी प्रकार में वो जा सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि देखो ये वाला गलत कैसे हुआ, ये तो हम लोगों ने गलत कर दिया क्योंकि सिर्फ कॉमेडियन की बात हो रही थी, और यहाँ पर भी कॉमेडियन के स्टैंड अप रूटीन की बात हो रही थी, मतलब वही जिसे कपिल शर्मा करते हैं, है ना, वो भारती करती है, वो सारे स्टैंड अप कॉमेडियन में आते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसने क्या बोला कि एक सीरियस प्ले होना, कॉमेडी के अंदर सीरियस चीज़ें कहाँ होती है, हास्यप्रद चीज़ें होती है ना, तो ये फिर आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, ट्रेजेडी क्या होती है, अ ह्यूमरस प्ले, टीवी शो और मूवी यहाँ पर हो सकता है। इट्स व्हेन मोस्ट ऑफ द कास्ट डाइज एट द एंड ऑफ द ड्रामा, मतलब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो एक्टर या फिर सब एक्टर्स हो गए वो लास्ट में मर ही जाते हैं, मतलब मृत्यु हो जाती, मतलब वो एक इमोशनल सा सीन क्रिएट कर देते हैं ना मूवी के एंड में, लाइक शेरशाह में हुआ था। तीसरा, इट्स व्हेन द प्रोटागोनिस्ट डाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द ड्रामा, मतलब वो बिगिनिंग में, शुरुआत में ही उनको मार दिया जाता है। अ सीरियस और सॉलेम प्ले, टीवी शो और मूवी, तो यस, ट्रेजेडी में सीरियस, सॉलेम प्ले और टीवी शो और मूवी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसमें सीरियस चीज़ें दिखाई जाती है, इमोशंस दिखाए जाते हैं, तभी तो बोला जाता है कि इसमें कॉमिक फॉर्म लेकर आया जाए, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें यहाँ पर लेकर आई जा सकती है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग अ ड्रामा, ड्रामा को लिखने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रिएट अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड स्ट्रक्चर, शुरुआत कैसे होगी, बीच में आपको क्या डालना है और अंत उसका कैसे होगा, एंडिंग आपको कैसे करनी है, हीरो हीरोइन को मिलाना है, विलेन को मारना है, या फिर हीरो हीरोइन को ही मार दोगे, है ना, वो वाली चीज़ें। सेकेंड ऑप्शन है थिंक अबाउट द कैरेक्टर्स, आप कैरेक्टर्स के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर ले, उनकी यूनिकनेस क्या होगी, लेस देन 10 कैरेक्टर होना चाहिए। सी, डोंट फॉरगेट अबाउट कॉमिक रिलीफ, मतलब आप इंटरटेनमेंट या मनोरंजनात्मक या हास्यप्रद चीज़ें उसके अंदर डालें, या फिर इनमें से कोई भी शुरुआत आप कर सकते हैं, आपको बोला गया है फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप आप कैरेक्टर्स के बारे में सोचेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे एंडिंग, शुरुआत कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ड्रामा डिस्कस्ड इन द आर्टिकल, ठीक है, जो अभी हमने पूरा थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, उसमें कौन सा टाइप नहीं होता है ड्रामा का, पुलिस ड्रामा, थ्रिलर, सीरियल ड्रामा या फिर रोमांटिक ड्रामा हो सकता है। तो आपने देखा है कि पुलिस ड्रामा मतलब क्राइम से रिलेटेड ड्रामा हो सकता है, थ्रिलिंग हो सकता है, एक्शन बेस्ड हो सकता है, लाइक पहाड़ों पर चढ़ना, कुछ ऐसा काम करना, है ना, लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा यदि हम लोगों ने देखी, तो पूरी की पूरी थ्रिलिंग बेस्ड थी, पूरी की पूरी एक्शन बेस्ड थी कि वो कैसे वो सांड से लड़ाई करते हैं, कैसे वो जंप करते डाई करते, लाइक वही सारी चीज़ें, है ना। सीरियल ड्रामा इसका टाइप नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियल ड्रामा इसका हिस्सा नहीं होता है, बाकी सब हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ड्रामा डेट्स बैक टू, जो ड्रामा की जो मॉडर्न डेफिनेशन आई है वो कहाँ से आई है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा, विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट के द्वारा, या राइज ऑफ हॉलीवुड, हॉलीवुड के जन्म के साथ ही मॉडर्न डेफिनेशन ड्रामा की आई है, जिसमें आप थ्रिलिंग वाली चीज़ें, एक्शन, कॉमेडी की सारी चीज़ें देख पाते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइज ऑफ हॉलीवुड, हॉलीवुड के साथ साथ ही वापस से मॉडर्न डेफिनेशन ड्रामा की आई है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं, ड्रामा को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग सोनेट वगैरह, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह को कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जब तक आपका एग्जाम आए तब तक आपका पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाए, ठीक है। थ्योरी को यदि आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैंने हर एक लाइन को यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यही बताई गई है, लेकिन ये सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी www.globalworldacademy.com पर, अगर आप पूरा अच्छे से और अच्छे से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपका कॉलेज भी है और अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो आपको ये थ्योरी लिखना पड़ती है, तो ये चीज़ें एज इट इज़ आपको वहाँ पर एग्जाम में हेल्प करेगी, राइट। तो सेशन को भी हम लोग ओवर करें, सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर से आप कमेंट करके बताएं, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। सेशन अच्छा लग रहा है इसे आप शेयर ज़रूर से करें, ओके। सेशन को ओवर करते, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है या फिर टेलीग्राम पर जाने में दिक्कत हो रही है, आप हमसे मैसेज कर सकते हैं 7708038840, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।